Hello everyone, welcome to Chem Education. So in this part, we are going to solve assertion reason of class 12th chapter number 10 that is haloalkanes and haloarenes. See, क्योंकि इस बार के पैटर्न्स में हमारे पास assertion reason आएंगे, so this is very helpful for you. This is also very helpful for the NEET and JEE aspirants. So let's start it. Number one question is assertion. Alkyl halide अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. ओके, एल्काइल हैलाइड हमारे पास क्या हो गया? एल्काइल का मतलब हमारे पास क्या होते हैं? एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसको हम नॉर्मल आर ग्रुप लिख देते हैं. जैसे कि मान लो मैंने लिख दिया CH3CH2, ये एलिफेटिक हो गया और यहाँ पे कोई भी हेलोजन लगा हुआ है, दैट इज हैलाइड. अब इसमें क्या हो रहा है? न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो रहा है. बिल्कुल होती है यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन. अगर कोई न्यूक्लियोफाइल आता है तो हमारे पास जो हेलोजन होते हैं वो जनरली क्या होते हैं? हेलोजन्स आर गुड लिविंग ग्रुप. तो ये यहाँ से लीव करते हैं और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आके अटैक कर देते हैं. तो यहाँ पे क्या बन जाता है हमारे पास? CH3CH2, न्यूक्लियोफाइल इस पे आके लग जाता है और हेलोजन हेलाइड आके लीव कर जाता है, क्योंकि ये एक अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं. ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं. हेलोजन हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और ये कैसा कार्बन है? दिस इज sp3 कार्बन. sp3 कार्बन कौन से होते हैं? जिसमें एक भी पाई बॉन्ड नहीं होता है, जिसमें 0 पाई बॉन्ड होते हैं. तो ये नेचर में इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं. हर हेलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो ये इससे इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेते हैं. तो एल्काइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है. तो हमारे पास असर्शन तो ट्रू है. ठीक है, अब हम देखेंगे रीजन को. पोलैरिटी ऑफ CX बॉन्ड क्रिएट्स पॉजिटिवली चार्ज कार्बन फॉर न्यूक्लियोफाइल टू अटैक. बिल्कुल सही. पोलैरिटी क्या होती है? जब पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव साइन आ जाता है. अगर हम इसमें देखेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो मोर टूवर्ड्स हेलोजन होंगे, क्योंकि हेलोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. तो हेलोजन पे पार्शियल नेगेटिव करेक्टर आ जाता है और कार्बन पे कैसा आ जाता है? पार्शियल पॉजिटिव साइन आ जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे भी तो ये लिखा है पोलैरिटी ऑफ CX बॉन्ड क्रिएट्स पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, क्योंकि जब ये कार्बन पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है तो न्यूक्लियोफाइल अब इस पर अटैक कर सकता है. देखिए, आपको पता है न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल होते हैं जो न्यूक्लियस लविंग होते हैं. न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस मतलब जिसमें प्रोटॉन होते हैं, मतलब न्यूक्लियोफाइल होते हैं प्रोटॉन लविंग, पॉजिटिव चार्ज के पास जाते हैं. तो पॉजिटिव चार्ज के पास कौन जाता है? नेगेटिव चार्ज. दैट मीन्स न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं. इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं हमारे पास न्यूक्लियोफाइल, और ये अटैक करते हैं पॉजिटिव चार्ज पे. यहीं पे अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोफाइल की, तो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग, मतलब इलेक्ट्रॉन की तरफ कौन जाएगा? जो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा. तो इस तरह से आपको इसको याद रख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास रीजन भी बिल्कुल सही है, और इसी रीजन की वजह से तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है एल्काइल हैलाइड में. दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन. तो आपको क्या लग रहा है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए भी तो ऐसी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज असर्शन द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड इन SN1 मैकेनिज्म इज. देखो, SN1 मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फर्स्ट वाली. ठीक है, फर्स्ट में कैसे होता है? देखो, SN1 हमारे पास दो तरह की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है. एक होती है SN1, एक होती है SN2. SN1 हमारे पास 2 स्टेप्स में होती है. SN1 हमारे पास किस लिए होती है? फॉर स्टेबल कार्बोकैटायन, या फिर हम बोल सकते हैं फॉर टर्शी कार्बोकैटायन. ठीक है, जैसे कि टर्शी मतलब जो हेलोजन है या कोई भी ग्रुप है, वो जिस कार्बन से लगा हुआ है, अगर वो डायरेक्टली 3 कार्बन चेन से अटैच्ड है, तो ऐसे कार्बन टर्शी कार्बन कहे जाते हैं. ठीक है, टर्शी हैलाइड बोल सकते हैं. अब इसमें से क्या होता है? ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक अच्छा लिविंग ग्रुप है. ये हमारे पास क्या होते हैं? हेलोजन से एक अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं. जब ये लीव करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे एक पॉजिटिव साइन आ जाएगा. ठीक है, अब जैसे इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, बट इसको हम कैसे स्टेबलाइज कर सकते हैं? यहाँ पे हमें 3 साइड से इसको इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करे जाने, क्योंकि CH3 कैसा इफेक्ट शो करता है? प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं. तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने से कहीं ना कहीं ये कैसा फील होगा? इसको स्टेबल फील होगा. तो जो टर्शी कार्बोकैटायन है ना, वो स्टेबल होता है नेचर. ठीक है, टर्शी कार्बोकैटायन हमारे पास स्टेबल होता है, उससे कम स्टेबल हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकैटायन होता है, और जो हमारे पास प्राइमरी कार्बोकैटायन होता है वो तो हाईली अनस्टेबल होता है. दैट मीन्स जो SN1 है वो कौन देता है? टर्शी कार्बोकैटायन देता है, क्योंकि उसमें पहले स्टेप में क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन होता है और हैलाइड निकल जाता है. तो कार्बोकैटायन वही तो बनाएगा जो स्टेबल होगा. अनस्टेबल चीज़ तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है. तो यहाँ पे वही SN1 रिएक्शन करेगा जिसमें स्टेबल कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है.
अब ये कार्बोकैटायन कैसे कैसे स्टेबलाइज हो सकता है, रेजोनेंस के थ्रू भी स्टेबलाइज हो सकता है। देखो बेंजाइलिक कौन सा होता है, बेंजीन, और इस पे जो कार्बन लगा हुआ होता है दैट इज नॉन एज बेंजाइलिक कार्बन, और ये क्या हो जाता है, बेंजाइलिक क्लोराइड। दिस इज बेंजाइलिक क्लोराइड। ठीक है, बेंजाइलिक पोजीशन की कौन सी होती है, बेंजीन पे जो कार्बन अटैच होता है उस पोजीशन को, दिस पोजीशन इज नॉन एज बेंजाइलिक पोजीशन। तो अगर यहाँ से ये क्लोरीन लीव करेगा तो हमारे पास क्या मिलेगा, दिस कार्बन विल रिकॉर्ड द पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ से ये क्लोरीन लीव कर जाएगा। अब थ्रू रेजोनेंस ये पॉजिटिव चार्ज स्टेबलाइज हो जाएगा, रेजोनेंस के थ्रू जो पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है वो हाईली स्टेबल होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल फिर कौन हो जाएगा, बेंजाइलिक। फिर टर्शियरी कौन सा, यही। यहाँ पे ये किसके थ्रू स्टेबलाइज हो रहा है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू स्टेबलाइज हो रहा है। यहाँ पे ये किसके थ्रू स्टेबलाइज हो रहा है, पाई बॉन्ड के थ्रू स्टेबलाइज हो रहा है। ठीक है, सबसे अच्छे डोनर कौन होते हैं, लोन पेयर, उसके बाद पाई, उसके बाद सिग्मा। तो पाई वाला ज्यादा स्टेबलाइज करेगा एज कम्पेयर टू सिग्मा। देन सेकेंडरी में हमारे पास कौन सा होगा, सेकेंडरी कार्बोकैटायन हमारे पास इस तरह से होगा जिसमें सिर्फ 2 साइड से डोनेशन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 साइड से स्टेबलाइज हो रहा है, यहाँ पे 2 साइड से स्टेबलाइज हो रहा है, तो सेकंड टर्शी वाला हमारा ज्यादा स्टेबल होगा। देन लास्ट में प्राइमरी, देन मिथाइल। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि SN1 कौन करेगा, जो स्टेबल कार्बोकैटायन बनाएगा। स्टेबल कार्बोकैटायन कौन बनाता है, टर्शी, उससे भी ज्यादा कौन बनाता है, बेंजाइल। तो हमारे पास असर्शन क्या है, बिल्कुल सही है। अच्छा, ऑर्डर इज एज पर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। ये जो हमारे पास SN1 रिएक्शन होती है वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग चलती है। जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी जल्दी या फिर उतनी फास्ट जो है SN1 रिएक्शन होगी। तो हमारे पास रीजन भी सही है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। ठीक है, तो फर्स्ट का हमारे पास ए था और सेकंड का भी हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। वन मोर थिंग, आई विल add this PDF in my Telegram channel, and which will be in the description below. Clear? And please, if you like this, please like, comment, share, and subscribe also. So that I can make more new videos. Okay. Now next is question number 3rd. यहाँ पे question number 3rd में है assertion. Aryl halide do not undergo nucleophilic substitution reaction like alkyl halide. Okay. First of all हमें पता होना चाहिए what is alkyl halide and aryl halide. एराइल हैलाइड्स हमारे पास होते हैं, ये जो बेंजीन होती है ना, इन्हीं बेंजीन को हम एराइल बोलते हैं, क्योंकि बेंजीन में ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन्स होते हैं इन पोजीशन को हम एराइल पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, तो इनसे जो हैलोजन लग जाए दैट इज, ये तो एराइल पोजीशन हो गई, और इससे जो हैलोजन लग गया तो ये कैसा हैलोजन हो गया, एराइल हैलाइड्स हो गए। ठीक है, अब क्या होता है, अगर आप देखोगे तो मैं इसको फिर से बना देती हूँ एक बार अच्छे से। ये हमारे पास बेंजीन है और यहाँ पे लगा हुआ है हैलोजन। देखो ये कार्बन कैसा है, दिस इज sp2 कार्बन, क्योंकि इसमें 1 पाई बॉन्ड है। ठीक है, जब एक पाई बॉन्ड होता है उस कार्बन को हम sp2 कार्बन बोलते हैं, और ये तो है ही हैलोजन। अब देखो, अगर हम बात करें तो जो हमारे पास sp होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, sp2 उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जो sp3 होता है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। कैसे, जितना ज़्यादा s कैरेक्टर होता है उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही ज़्यादा होती है। इसमें एस कैरेक्टर 50-50%, तो इस जो हमारे पास sp कार्बन होता है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और जो sp3 कार्बन होता है दैट इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो जो sp2 कार्बन होगा वो कैसे होगा, ये हमारे पास कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो क्योंकि हमारे पास sp2 कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन तो दोनों के पास रहने चाहिए, तो ये इसलिए ये इजीली लीव नहीं कर पाता। अगर हम एल्काइल हैलाइड की बात करें तो एल्काइल हैलाइड में जो हमारे पास कार्बन होता है दैट इज sp3, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये इजीली हैलोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। बट हमारे पास जो दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये इजीली ब्रेक नहीं होगा। सेकेंडली इसका रीजन क्या होता है, एक हमारे पास इसका रीजन हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग हो जाता है, दूसरा क्या होता है, हैलोजन के पास होते हैं लोन पेयर जो कि क्या करते हैं, जो कि रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं। यहाँ पे रेजोनेंस चलता है, रेजोनेंस की वजह से हैलोजन और बेंजीन के बीच में कैसा करेक्टर आ जाता है, या हैलोजन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। और डबल बॉन्ड को ब्रेक करना उतना इजी नहीं होता है, डबल बॉन्ड को आप इजीली ब्रेक नहीं कर सकते विदाउट गिविंग द टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सही है कि जो हमारे पास एराइल हैलाइड होता है उसमें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो रीजन है वो मिस हो चुका है, तो मैं यहाँ पे रीजन मेंशन कर रही हूँ। रीजन क्या है, रीजन हमारे पास है कि कार्बन एंड हैलोजन इन एराइल हैलाइड, जो ये एराइल हैलाइड में कार्बन और हैलोजन्स हैं
हैज़ डबल बॉन्ड करेक्टर, इनके बीच में कैसा करेक्टर होता है, डबल बॉन्ड करेक्टर होता है, इस वजह से ये हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं कर पाते, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 तीनों के आंसर क्या है इसमें, ए है। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज assertion. The carbon halogen bond in an aryl halide is shorter than the carbon halogen bond in an alkyl halide. So aryl halide क्या होंगे हमारे पास, अगेन वी हैव अ बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग में जो कार्बन्स होते हैं दैट इज नोन एज एराइल एंड दिस इज हेलाइड। ओके, नाउ द सेकेंड वन इज alkyl halide. Okay, alkyl is carbon chain. Okay, let's say CH3X. Okay, now okay, this carbon is sp2 कार्बन, ये कैसा कार्बन है, sp2 कार्बन है, और ये कैसा कार्बन है, sp3 कार्बन है। देखो अगर हमारे पास एक भी पाई बॉन्ड नहीं होता है तो उस कार्बन को हम sp3 कार्बन बोलते हैं। इफ वी हैव वन पाई बॉन्ड then that carbon is known as sp2 carbon. If the carbon have two pi bond then the carbon is known as sp carbon. Okay, now this is sp2 and one more thing, यहाँ पे क्या होता है, here there is a resonance takes place, और जब यहाँ पे resonance होता है तो resonance की वजह से यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर आता है। ठीक है, यहाँ पे ये sp3 है, यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं होता है, तो अब आप देखो जो बॉन्ड ऑर्डर होता है, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, सिंगल डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, ये बॉन्ड ऑर्डर होते हैं हमारे पास। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज़्यादा होता है बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम होती है। ठीक है, अगर कोई कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो उसका बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, अगर कोई कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है तो उसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी। तो यहाँ पे खुद ही आपको पता चल रहा है इसमें जब डबल बॉन्ड करेक्टर है, इसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा है, तो बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होने की वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। दैट मीन्स कार्बन हेलोजन बॉन्ड एराइल हेलाइड में क्या होंगे, शॉर्टर होंगे देन दैट ऑफ द कार्बन हेलोजन बॉन्ड इन एल्काइल हेलाइड। क्लियर, नाउ द नेक्स्ट इज a bond formed of an sp3 orbital should be shorter. sp3 मतलब सारे सिंगल बॉन्ड, और sp2 मीन्स डबल बॉन्ड भी आएगा, दैट मीन्स डबल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होती है वो तो कम होती है, बट यहाँ पे हमें उल्टा दे रखा है अपोजिट। दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास assertion तो ट्रू है बट द रीजन इज फॉल्स। तो देख लीजिए यहाँ पे assertion इज ट्रू एंड द रीजन इज फॉल्स, दैट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज assertion A. Haloalkanes are reactive than chlorobenzene. Okay, we have this haloarenes CH3Cl and we have this chlorobenzene. ठीक है, रिएक्टिव, अगर हम न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन की साइड देखेंगे तो न्यूक्लियोफाइल तो यहाँ पे इजीली अटैक कर देगा इस पर और ये लीव कर जाएगा, बट अगर हम यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे किस किस रीजन की वजह से नहीं होगा, देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना उतना ईजी नहीं है। सेकेंडली ये कार्बन कैसा है, दिस कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज, ये इजीली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगा। थर्ड क्वेश्चन ये आता है कि तो क्या हुआ, यहाँ बेंजीन रिंग पे अटैक करा दो न्यूक्लियोफाइल का, तो बेंजीन रिंग क्या होती है, इलेक्ट्रॉन रिच होती है, तो बेंजीन रिंग भी इलेक्ट्रॉन रिच है और न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। दैट मीन्स जो हमारे पास एसर्शन है कि हेलोएल्केन ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, दैट इज ट्रू। The reason is the carbon atoms of CCl in chlorobenzene is sp2 hybridized. क्या इसका रीजन ये है कि वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, तो देखो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है ये तो सही है, बट वो हेलो एल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव है ये पूछा है ना उसने, तो तुम हेलो एल्कीन्स के रेस्पेक्ट में बताओगे, यहाँ पे आंसर क्लोरोबेंजीन के रेस्पेक्ट में बताया है। एसर्शन रीजन में आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे ये बोल रहा है हेलो एल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हेलोरेंस क्यों ज़्यादा रिएक्टिव है तो आप ये तो ना बताओगे क्योंकि क्लोरोबेंजीन अनरिएक्टिव है, आपको हेलोरेंस की बेसिस पे रिएक्शन रीज़न देना पड़ेगा। तो अगर ये रीज़न ये दे दे क्योंकि हेलो एल्किन्स sp3 हाइब्रिडाइज है तो ये सही होता कि ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, बट यहाँ पे इन्होंने रीज़न क्लोरोबेंजीन के रेस्पेक्ट में दिया है तो एसर्शन तो सही है, रीज़न भी ट्रू है, बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दी एसर्शन। दैट मीन्स यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। Clear? Now the next is assertion. Iodination of alkenes is carried out by heat in the presence of reducing agent. देखो जो आयोडिनेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में नहीं होता। देखो आयोडिनेशन हम इजीली नहीं कराते हैं और ना ही आयोडिनेशन जो है एक्सप्लोसिवली होता है, ठीक है, इसकी सेपरेट रिएक्शन होती है। आयोडिनेशन ऑफ एल्केन्स इज कैरीड आउट, अगर हम कोई एल्केन लेंगे उसमें I2 ऐड कराएंगे, ठीक है, इन दी प्रेजेंस ऑफ हीट, तो यहाँ पे कोई फ्री रेडिकल रिएक्शन नहीं होगी। आपने देखी होगी
अगर हम लेते हैं सी एच थ्री और इसमें मैं ऐड कराती हूँ Cl2, तो एक रिएक्शन है ये। यहाँ पे क्या होता है, फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है और ये हेलो एल्केन्स बन जाता है। ठीक है, तो हेलोजन बनाना मतलब हेलोजिनेशन करना, आयोडीन बनाना मतलब आयोडीनेशन करना। तो आयोडीनेशन नॉर्मली नहीं होती है। ठीक है, आयोडीन और फ्लोरीन इजीली किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, मतलब जो हमारे पास डिजायरेबल प्रोडक्ट चाहिए वो हमें नहीं मिलता है, क्योंकि आयोडीन बहुत लार्ज साइज होता है, फ्लोरीन का साइज बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है। तो जनरली हम जितनी भी रिएक्शन कराते हैं वो क्लोरीन और बेंजीन के रेस्पेक्ट में कराते हैं। आयोडीनेशन ऑफ एल्केन्स टेक्स प्लेस एक्सप्लोसिवली, तो ये भी सही नहीं है, यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन जो है फॉल्स हैं। दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नाउ द एर्थ इज विनाइलिक हैलाइड आर रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, देखते हैं विनाइलिक हैलाइड कैसे होते हैं। देखो, कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन। ठीक है, मैं हाइड्रोजन नहीं बना रही हूँ अभी। यहाँ पे ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन वाली पोजीशन होती है इसे हम बोलते हैं विनाइलिक कार्बन, या फिर हम इसे क्या बोलेंगे, विनाइलिक पोजीशन। ठीक है, ये विनाइलिक पोजीशन, और ये जो कार्बन होती है इसे बोलते हैं एलाइलिक कार्बन। डबल बॉन्ड के जिस बगल वाले कार्बन को हम बोलते हैं एलाइलिक कार्बन, और डबल बॉन्ड वाले को हम बोलते हैं विनाइलिक कार्बन। तो अगर यहाँ पे ये बात करा है विनाइलिक हैलाइड की, तो ये कैसे बनेगा, ये कुछ इस तरह से हो। कोई भी हेलोजन लगा दो, मैंने Cl लगा दिया। आर रिएक्टेड टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, यहाँ पे बताना है क्या ये न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के टुवर्ड्स रिएक्टिव है। देख लेते हैं, ये कार्बन तो sp2 कार्बन है, क्योंकि इसमें एक पाई बॉन्ड है, और sp2 कार्बन तो रिएक्ट ही नहीं करता, जैसे हेलो एल्कीन्स नहीं करते, हेलो अरीन्स नहीं करते, तो वैसे ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन नहीं करेंगे। रिएक्टिविटी इज ड्यू टू पोलैरिटी ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड, यहाँ पे तो कार्बन हेलोजन बॉन्ड के बीच में ज़्यादा पोलैरिटी नहीं आएगी, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे, फॉल्स हो जाएंगे। दैट मीन्स हियर द ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। याद रखना, जो sp2 कार्बन के साथ जब हेलोजन लगता है तो वो कभी भी न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 10th इज स्टाइरीन ऑन रिएक्शन विद HBr गिव्स 1 ब्रोमो 1 फिनाइल इथेन। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि स्टाइरीन कैसा होता है। बेंजीन, और बेंजीन के साथ यहाँ पे लगा होता है CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज नोन एज स्टाइरीन। ठीक है, अब जब इसकी रिएक्शन HBr के साथ होगी तो कौन सा रूल फॉलो होगा, मार्कोवनिकॉफ रूल फॉलो होगा। जब भी पाई बॉन्ड होता है और HB ऐसे प्लस माइनस में बॉन्ड ब्रेक करने वाले ग्रुप होते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा मार्कोवनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है हमारे पास, जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं वहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव पार्ट आता है, H पॉजिटिव होता है, और जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं वहाँ पे हमारे पास कैसा पार्ट आता है, नेगेटिव पार्ट आता है, दैट इज Br। ठीक है, क्या बना, 1 ब्रोमो 1 फिनाइल इथेन। देख लेते हैं, कार्बन चेन का नाम क्या हो गया, इथेन। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन से कौन अटैच्ड है, फर्स्ट पोजीशन से ब्रोमीन अटैच है, 1 ब्रोमो। और बेंजीन जब साइड चेन में आता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, फिनाइल। तो बिल्कुल सही है ये तो, असर्शन सॉरी, तो हमारा बिल्कुल सही है। नाउ रीजन हम देखते हैं, बेंजाइल रेडिकल इज मोर स्टेबल देन एल्काइल रेडिकल। बेंजाइल पे जब रेडिकल आएगा, देख लेते हैं चलो। अभी मैंने आपको बताई थी बेंजाइलिक पोजीशन कौन सी होती है, बेंजाइलिक पोजीशन ये होती है जब बेंजीन से डायरेक्टली कार्बन अटैच होता है, दैट पोजीशन इज नॉन एज बेंजाइलिक पोजीशन। ठीक है, ये बेंजाइलिक पोजीशन है। किस पे रेडिकल की बात कर रहे हैं, और किस पे रेडिकल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एल्काइल रेडिकल। एल्काइल मतलब नॉर्मल कोई भी एल्काइल हो। तो हमें बताना है किस पे हमारे पास जो है रेडिकल जो है स्टेबल होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, रेडिकल मीन्स भी डेफिशिएंसी होती है, और लोन पेयर के थ्रू यहाँ पे ये स्टेबलाइज होता है। यहाँ पे कोई भी लोन पेयर नहीं है, यहाँ पे होगा तो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू स्टेबलाइज होगा, जैसे ये हो गया। बट यहाँ पे रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होगा, तो बेंजाइलिक रेडिकल ज़्यादा स्टेबल होता है एलाइलिक रेडिकल, ये बात सही है। बट इसका और इसका कोई रिलेशन नहीं है। जो मार्कोवनिकॉफ रूल होती है वो फ्री रेडिकल रिएक्शन नहीं होती है। दैट मीन्स एसर्शन ट्रू है, रीजन ट्रू है, बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। दैट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, 2 ब्रोमोब्यूटेन। चलो इसको बना लेते हैं हम, 2 ब्रोमोब्यूटेन, CH3 CH, सेकेंड पे हमारे पास Br लगा हुआ और इस पर डबल बॉन्ड लगा हुआ है, 1 2 3 4 5। ओके, यहाँ पे ये हटा देते हैं। दिस इज 2 ब्रोमोब्यूटेन। ठीक है, 2 ब्रोमोब्यूटेन ऑन रिएक्शन विद सोडियम इथॉक्साइड, दिस इज सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये क्या है, सोडियम इथॉक्साइड। इथॉक्साइड में हम ये ले लेंगे CH2CH3। ठीक है, इन इस क्वेश्चन को हम सेपरेटली कर देते हैं अलग जगह।
देखो हमारे पास था, अच्छा वो मैंने ब्यूटीन बना दिया था, यहाँ पे ये ब्यूटेन है, ठीक है, BrHCH2CH3, ठीक है। इसमें ऐड किया गया है सोडियम इथॉक्साइड। अब ये जो रिएक्शन होती है ना, ये विलियमसन सिंथेसिस होती है। विलियमसन सिंथेसिस क्या होती है? दिस इज यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर, सॉरी, प्रिपरेशन ऑफ ईथर के लिए यूज होती है। कंडीशन होती है कि इसमें SN2 मैकेनिज्म होगा, ठीक है, कंडीशन होती है यहाँ पे SN2 मैकेनिज्म होगा, मतलब जो हमारे पास एल्काइल हैलाइड होगा दैट विल बी प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड मीन्स जो हेलोजन है वो जिस कार्बन से अटैच है वो एक ही कार्बन से अटैच होना चाहिए। जैसे दैट मीन्स यहाँ पे ये जो हेलोजन है जिस कार्बन से अटैच है तो 2 कार्बन से अटैच है, दैट मीन्स ये कैसा एल्काइल हैलाइड है? दिस इज सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड। अब जो सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड हैं वो ईन भी बनाते हैं, दैट मीन्स वो क्या करते हैं? वो विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन में ईथर नहीं बनाते हैं। अगर हमारे पास SN2 करनी है तो प्राइमरी होना चाहिए, अगर प्राइमरी नहीं है तो रिएक्शन फिर क्या होगी? एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। और एलिमिनेशन रिएक्शन में हमारे पास क्या होगा? ये जो हमारे पास इथॉक्साइड है दिस विल बिहेव एज अ बेस, ये बेस की तरह बिहेव करेगा। और बेस क्या करता है? जो हमारे पास ये कार्बन है जिससे हेलोजन लगा हुआ है वो जो कार्बन है दैट इज अल्फा कार्बन, और ये दोनों बीटा कार्बन है। इसको हम जनरली बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। जो बेस होता है वो बीटा कार्बन से हाइड्रोजन लेके जाता है, दैट मीन्स हाइड्रोजन यहाँ से भी जा सकता है, हाइड्रोजन यहाँ से भी जा सकता है, ठीक है। अगर इस साइड से जाएगा तो इस पे नेगेटिव आएगा, ठीक है, ये कुछ इस तरह से बनेगा। और अगर इससे नेगेटिव जाएगा तो वो इस तरह से बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाता है? ये यहाँ पे जाता है और ये लीव कर जाता है सोडियम के साथ। सेकंड ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ से चला जाएगा, तो क्या होगा? यहाँ पे 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे। नंबर 1 प्रोडक्ट इज जिसमें हमारे पास 1 पे डबल बॉन्ड बनेगा, और जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा उस पे हमारे पास सेकेंड कार्बन पे डबल बॉन्ड बनेगा। मेजर कौन सा होता है आपने पढ़ा होगा अगर ये, तो हमारे पास 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक बोलते हैं, एक को हम बोलते हैं सेटजेफ प्रोडक्ट। सेटजेफ प्रोडक्ट वो होता है जो ज्यादा सब्सटीट्यूटेड होता है, मोर सब्सटीट्यूटेड। और दूसरा हमारे पास होता है हॉफमैन प्रोडक्ट। हॉफमैन प्रोडक्ट बोलते हैं जो लेस सब्सटीट्यूटेड होता है, और जो लेस सब्सटीट्यूटेड होता है उसे हम बोलते हैं माइनर प्रोडक्ट, और जो मोर सब्सटीट्यूटेड होता है उसे हम बोलते हैं मेजर प्रोडक्ट। तो देखो ये जो हमारे पास डबल बॉन्ड है ये 2 कार्बन चेन से अटैच है तो ये ज्यादा सब्सटीट्यूटेड है। ये जो हमारे पास डबल बॉन्ड है वो सिर्फ एक कार्बन से अटैच है, दैट मीन्स हमारे पास मेजर क्या होगा? दैट विल बी मेजर प्रोडक्ट एंड दैट विल बी माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। तो जो हमारे पास 2 पे ईन आएगा वो हमारे पास मेजर होगा। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है? 1 ब्यूटीन। क्या 1 ब्यूटीन हमारे पास मेजर प्रोडक्ट था? नहीं, हमारे पास तो 2 ब्यूटीन मेजर प्रोडक्ट था, दैट मीन्स ये क्या है? रॉन्ग है। 1 ब्यूटीन इज मोर स्टेबल देन 2 ब्यूटीन, नहीं, जो मोर सब्सटीट्यूटेड होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास दोनों ही गलत हैं, दैट मीन्स डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? नाउ द सेकंड 12th क्वेश्चन इज assertion rate of hydrolysis of methyl chloride, ठीक है, ये रहा मिथाइल क्लोराइड विद मिथेनॉल इज हायर इन DMF देन वाटर। देखो DMF क्या करता है, देखो ये क्या है हमारे पास? दिस इज वी हैव प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, ये हमारे पास प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है, और जो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है वो SN2 रिएक्शन करता है। तो आपको एक चीज और याद रखनी है कि ठीक है SN2 रिएक्शन प्राइमरी करता है, SN2 रिएक्शन सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है कि हमारे पास सॉल्वेंट कैसा है, ठीक है। ये जो DMF होता है ये हमारे पास क्या होता है? ए प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, और ए प्रोटिक सॉल्वेंट ही हमें SN2 में चाहिए होता है, ठीक है। तो हमारे पास अगर हमें रिएक्शन को फास्ट कराना है तो सॉल्वेंट हमारे पास DMF होना चाहिए, इसका नाम होता है डाई मिथाइल फॉर्माअमाइन, ठीक है। ये एक सॉल्वेंट होता है जिससे ये SN1 रिएक्शन को क्या कर देता है? एनहेंस कर देता है। मतलब रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस मतलब कि OH का अटैक होना फास्ट हो जाएगा DMF में एज कम्पेयर टू वाटर। हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल क्लोराइड फॉलोज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। तो जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे मिथाइल क्लोराइड का, क्या ये सेकेंड ऑर्डर मैकेनिज्म फॉलो करेगा? बिल्कुल सही है, क्योंकि मिथाइल हैलाइड कैसा है? प्राइमरी कार्बोकैटायन देगा, और प्राइमरी कार्बोकैटायन कौन सी रिएक्शन कराता है? SN2 रिएक्शन कराता है। बट ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो इसमें आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? याद रखना है आपको कि जो SN1 है, SN1 है वो स्टेबल कार्बोकैटायन के लिए होता है, दैट मीन्स टर्शरी
को फास्ट करता है, और जो SN2 होता है वो अनस्टेबल कार्बोकैटायन के लिए होता है, क्योंकि ये एक ही स्टेप में होती है, ये प्राइमरी के लिए होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे पास इस तरह से रिएक्शन है और यहाँ पे बनाइए, तो यहाँ पे क्या दिखाया गया कि यहाँ से हेलोजन निकला और OH आके अटैक कर गया, मतलब यहाँ से ये बना। देखो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो इन्होंने बोला है कि जो असर्शन है वो क्या वो सही है, तो एक चीज देखो, अगर यहाँ पे ये इस तरह से बनेगा CH3 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 और यहाँ पे क्या है CH2। ठीक है, जब यहाँ से Br लगेगा तो इस कार्बन पे प्लस का चार्ज आएगा। क्या इस कार्बन पे प्लस का चार्ज स्टेबल है? ये जो कार्बन है इसको सिर्फ एक साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट मिलेगा, मतलब ये कैसा कार्बोकैटायन है, प्राइमरी कार्बोकैटायन। और प्राइमरी कार्बोकैटायन क्या होता है, अनस्टेबल होता है, दैट मीन्स ये स्टेबल नहीं है। अब ये स्टेबल नहीं है तो क्या करें, ऐसे तो हेलोजन नहीं निकलेगा, तो यहाँ पे क्या होता है, इसे बोलते हैं मिथाइल माइग्रेशन। मिथाइल माइग्रेशन में क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज इस वाले कार्बन पे ज़्यादा स्टेबल होगा ना, क्योंकि ये कार्बन मिथाइल ग्रुप से ज़्यादा सराउंडेड है। तो यहाँ पे क्या होता है, ये मिथाइल यहाँ ट्रांसफर हो जाता है और ये बन जाता है इस तरह से। ठीक है, इस कार्बन पे आ जाएगा CH2 CH3, ये लेके जाता है नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव इस पॉजिटिव के साथ अटैक कर देता है और इस कार्बन पे क्या आ जाता है, प्लस का चार्ज। अब ये प्लस का चार्ज स्टेबल है क्योंकि इसको 3 साइड से इलेक्ट्रॉन डोनेट मिल रहे हैं। तो अब जो OH नेगेटिव आएगा वो कहाँ पे अटैक करेगा, इस कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा, मतलब ये क्या हो गया, टर्शियरी कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा। तो हमारे पास वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये बनेगा। इसे क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो प्रोसेस हुआ है दैट इज नॉन एज मिथाइल माइग्रेशन। ठीक है, तो ये तो हमारे पास गलत हो गया। इट फॉलोज विथ फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन, ये इसलिए हुआ, ये क्या मोर स्टेबल कार्बोकैटायन है, बिल्कुल भी नहीं, ये तो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन नहीं है, ये तो अनस्टेबल कार्बोकैटायन है। तो यहाँ पे दोनों ही आंसर क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज। So the next question is chlorobenzene is less reactive than benzene for electrophilic substitution reaction। तो देखो अगर यहाँ पे मैं क्लोरोबेंजीन बनाती हूँ तो ये इस तरह से है, और जो हमारे पास बेंजीन है वो इस तरह से। अब होता क्या है ना कि जो हमारे पास दोनों ही इलेक्ट्रॉन रिच है, और हम क्लोरीन को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, पर कहीं ना कहीं ये जो रिंग को है ना वो डीएक्टिवेट करता है। क्यों करता है डीएक्टिवेट, क्योंकि क्लोरीन की जो विड्रॉइंग पावर ज्यादा अच्छी होती है। लोन पेयर के थ्रू तो ये डोनेशन करता है जिसे हम बोलते हैं मीजोमेरिक इफेक्ट, बट इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और इसका इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करना ज्यादा पावरफुल होता है एज कम्पेयर टू डोनेट करना। तो ये हम क्लोरीन को बोलते हैं ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं। डीएक्टिवेटिंग मतलब अलग, अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, किसके पास जाना चाहते हैं, जो इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो कहीं ना कहीं ये क्लोरीन भले से डोनेटिंग ग्रुप है, बट कहीं ना कहीं ये इससे इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ भी कर रहा है। तो यहाँ पे जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है इलेक्ट्रोफिलिक के लिए वो बेंजीन रिंग होता है, क्योंकि यहाँ से कोई इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं कर रहा है। ठीक है, तो असर्शन हमारा बिल्कुल सही है। रेजोनेंस इफेक्ट इन क्लोरोबेंजीन डीस्टेबलाइज द कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। क्लोरोबेंजीन में अगर रेजोनेंस होगा तो वो कार्बोकैटायन को इंटरमीडिएट को डीस्टेबलाइज कर देगा, नहीं तो रेजोनेंस की वजह तो कोई चीज़ स्टेबलाइज होती है। ठीक है, तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, गलत। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, असर्शन ट्रू, रीजन इज फॉल्स। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेटानाइट्रोक्लोरोबेंजीन एंड पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन। मेटानाइट्रोक्लोरोबेंजीन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स एक्वस KOH। देखो अगर हम यहाँ पे बनाते हैं, दिस इज मेटा, ये वाली पोजीशन होती है NO2, और यहाँ पे है क्लोरोबेंजीन। ठीक है, और ये है पैरा पोजीशन NO2, और यहाँ पे है क्लोरोबेंजीन। अब यहाँ पे अटैक कराना है KOH का, अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो यहाँ पे अटैक कराना है न्यूक्लियोफाइल का। और हमने देखा था न्यूक्लियोफाइल पे बेंजीन अटैक नहीं, बेंजीन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करता है, ये लीव नहीं करता, ये अटैक नहीं करता। कुछ रीजंस की वजह से कर जाता है, जैसे कि या तो टेम्परेचर दे दो पहला, या फिर दूसरा उनमें क्या लगा दो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का सब्सटीट्यूट करा दो। देखो अगर आपको न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के बारे में नहीं पता है कि कैसे फॉलो होती है और क्या क्या इसके प्रोसीजर्स होते हैं, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो। ओके, बट आपको उसके लिए कमेंट करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, एंड यू ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल। क्लियर। तो यहाँ पे क्या होता है, नाइट्रो हमारे पास कैसा ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। तो अगर मैं यहाँ से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कराऊंगी तो क्लोरीन में जो कार्बन होगा ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, इसके लिए पूरा एक मैकेनिज्म होता है जो मैं यहाँ पे नहीं करा रही हूँ आपको, क्योंकि लेक्चर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लेंथी हो चुका है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं उसके लिए आपको सेपरेट वीडियो बना के दे दूँगी। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डेफिशिएंट हो जाता है, ये कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, तब न्यूक्लियोफाइल आके ईजिली इस पर अटैक कर देता है।
मेटा पोजीशन से नाइट्रो, देखो एक चीज देखो, अगर ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा, ठीक है, कैसे करता है मैं बता देती हूँ आपको यहाँ पे। ये हमारे पास NO2, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ NO2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये इस तरह से विड्रॉ करता है पाई बॉन्ड से, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, ये पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है, इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आता है, प्लस का चार्ज, और प्लस का चार्ज मतलब ये कार्बन कैसा हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो OH आके इजीली अटैक कर देता है इस पर। अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये यहाँ से विड्रॉ करेगा, ये यहाँ से विड्रॉ करेगा, और ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो इस कार्बन पे आएगा, ना कि इस कार्बन पे आएगा, तो ये तो डेफिशिएंट नहीं हुआ। दैट मीन्स इसमें न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ज़्यादा फास्ट नहीं होगी, रिएक्टिव किस में होगी, इस वाले में होगी। तो यहाँ पे यही तो बोला है, यहाँ पे क्या बोला है कि इस इन दोनों में से जो रिएक्टिव, मेटाक्लोरोनाइट्रोबेंजीन पे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, बिल्कुल नहीं, ये तो पैरा पे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। कार्बो एनाइन इज मोर स्टेबल इन मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, बिल्कुल भी नहीं, कार्बो एनाइन तो यहाँ पे ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे आएगा न्यूक्लियोफाइल अटैक करने। तो इसमें हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ही फॉल्स हो जाएंगे, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दिस, दिस इज KOH, ठीक है, एल्कोहलिक, दो हमारे पास KOH होते हैं, एक हमारे पास होता है एल्कोहलिक KOH और एक होता है हमारे पास एक्वस KOH। जो एल्कोहलिक KOH होता है वो कराता है सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, और जो एक्वस KOH होता है वो कराता है एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये एक क्लोरीन है, ये बीटा पोजीशन है, ये बीटा पोजीशन है, ठीक है, तो दोनों में से निकाल देते हैं, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बन सकता है, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड सकता है, मतलब इधर भी डबल बॉन्ड बन सकता है, और ये तो कुछ गड़बड़ बना रखा है, ये कुछ नहीं है, ठीक है, ये गलत बना रखा है, तो यही बनेगा मेजर प्रोडक्ट। और ये भी बात सही है कि E2 एलिमिनेशन होगा और ZZ क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है, ठीक है, बट E2 एलिमिनेशन नहीं है, E2 एलिमिनेशन नहीं बोलेंगे इसे हम E1 एलिमिनेशन बोलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिर्फ C ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर, होप दिस आंसर योर क्वेश्चंस एवरीवन, थैंक यू सो मच।